दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कितना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों एसआईपी में रिटर्न के बारे में बात करें तो लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई कहता 10% देखने को मिलता है, कोई 12 बताता है, कोई 15 बताता है और कोई कोई दोस्तों 18 से 20% तक यहाँ पे सालाना रिटर्न बताता है। ऐसे में दोस्तों आपका सवाल होता है, आपका डाउट रहता है कि भैया हमें ये बताओ इसमें से एक्चुअल में एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में लाइव प्रूफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि भैया एक्चुअल में एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी बिगिनर से एडवांस तक। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आपको इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा में मिल जाएगा। ए टू जेड जानकारी जैसे 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, एसआईपी लमसम क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का जादू, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदा, कैसे शुरू करें, सारी चीज आपको सिंपल भाषा में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एसआईपी में रिटर्न फिक्स नहीं होता क्योंकि यह म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पर निर्भर करता है। लंबे समय में औसतन रिटर्न 10 से 15 या 18% के बीच में सालाना रिटर्न देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों हर कैटेगरी में आपको अलग रिटर्न देखने को मिलता है, हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी का एवरेज रिटर्न के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। हर कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है, अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरी होती हैं और इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी कितनी होती हैं और इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरी होती है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस कैटेगरी में कितना फायदा, कितना रिस्क, क्या देखने को मिलता है। आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी वीडियो में, ठीक है। तो वो वीडियो इसी चैनल पर डिलीवर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दूंगा, डोंट वरी। तो देखो पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 10%, 15% और किसी किसी म्यूचुअल फंड में आपको 18% प्लस भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है लंबे समय में। लंबे समय का मतलब 10 साल में, मतलब 15 साल में, मतलब 20 साल में, ये होता है दोस्तों हमारा लंबे समय, ठीक है। लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है एवरेज CAGR में, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलता है और आपको रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कम समय में आपको यहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा, डोंट वरी। दूसरी दोस्तों जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। देखो यदि आप बिल्कुल कम रिस्क चाहते हैं और कम रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सही रह सकती है। इसमें आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लगभग 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। 6 से 8% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगता, बल्कि जो हमारी सरकारी चीज़ें होती है, सरकारी बॉन्ड वगैरह होगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड होगी, उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। डेट का मतलब ऋण, यानी एक तरीके से आप दूसरे को लोन देते हैं, बैंकों को लोन देते हैं, गवर्नमेंट को आप लोन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से फंड बनाए जाते हैं, लोगों को उसमें पैसा डाला जाता है और वो पैसा लोन के रूप में दिया जाता है। तो इसमें एक तरीके से फिक्स रिटर्न आपको देखने को मिलता है, रिस्क ना के बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी दोस्तों जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में आपको दोनों में आपका पैसा लगाया जाता है, इक्विटी में भी यहाँ पे लगाया जाता है, प्लस यहाँ पे डेट में भी लगाया जाता है। इसकी भी दोस्तों यहाँ पे सब कैटेगरी होती है। देखो मैं आपको 3 जो मेन कैटेगरी बता रहा हूँ ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इनकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड की सब कैटेगरी बहुत सारी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, उसमें भी आपको अलग अलग रिटर्न, अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको दोनों में पैसा लगाया जाता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड में। इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, ठीक है। हर कैटेगरी में किसी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, किसी में डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा। तो इसमें आपको लंबे समय में 8 से 10% के बीच में, 12-15 भी हो सकता हो, इस तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 से 10%, तो इतना ही आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लगभग में। यदि आप भाई साहब 5 साल के लिए, 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल से 5 साल के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रह सकता है। या मान लो मीडियम रिस्क चाहते हैं और मीडियम रिटर्न चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रह सकता है। या मान लो 5 साल से ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है लंबे समय में। आइए मैं आपको और भी चीज़ दिखा दूँ, डोंट वरी। दोस्तों ज़्यादातर लोग एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं क्योंकि इसमें आपको लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो यदि आप 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, ठीक है, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 20 साल में कुल निवेश कितना हो, फाइनल अमाउंट कितना बनो, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों रिटर्न के बारे में बात करिए, आपको 10% मिलता है, डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे आपका जो 5,000 रुपये 20 साल में 12 लाख रुपये तो इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, लेकिन 38 लाख रुपये लगभग आपके यहाँ पे बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे 12% रिटर्न मिलता है तो भी आपका 12 लाख रुपये इन्वेस्ट होगा, लेकिन 49 लाख प्लस आपका बन जाएगा। यदि आपको 15% रिटर्न मिलता है तो आपका 12 लाख रुपये इन्वेस्ट होगा, लेकिन आपका टोटल पैसा यहाँ पे 75 लाख के आसपास यहाँ पे बन जाएगा। यानी आपने देखा इस तरीके से, यानी 12 लाख निवेश करके 75 लाख तक यहाँ पे फंड बना सकते हो एवरेज, यदि आपको 15% रिटर्न मिलता है तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में रिटर्न किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है, निवेश का समय लंबे समय के लिए यदि आप इन्वेस्ट करते हो उस पर भी निर्भर करता है, मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है, एसआईपी अमाउंट पर निर्भर करता है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है। एसआईपी कम से कम 10 से 15 साल के लिए निवेश करना सबसे अच्छा यहाँ पे विकल्प माना जाता है। आइए और यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो भारत के सबसे बड़े जो हमारे इंडेक्स है निफ्टी 50, इसने लंबे समय में 12 से 14% यहाँ पे रिटर्न दिया CAGR में, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक एसआईपी करते हैं तो आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो हमारा है उसने यहाँ पे लंबे समय 12 से 14% के बीच में रिटर्न दिया है। आइए दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे डाउट और भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट ओपन करके रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये मैंने म्यूचुअल फंड भाई साहब लेके रखे थे, कहाँ से, ईटी मनी की वेबसाइट से, अभी मैंने लेके रखे हैं, ठीक है। आज ही देख सकते हैं 15 तारीख, आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का डेटा लेके रखा है कि 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिला, 3 साल में कितना मिला, 5 साल में कितना मिला और यहाँ पे 10 साल में कितना मिला। तो आप देखेंगे जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उसकी जो सब कैटेगरी है, ठीक है, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी, इसमें आप देखें क्वांट स्मॉल कैप फंड जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसने यहाँ पे 1 साल में -16%, 3 साल में 1.8%, लेकिन 5 साल में एवरेज 11%, 10 साल में 21% यहाँ पे रिटर्न दिया है। कितना? 21%। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिलेगा, किसी में कितना, किसी में कितना, ये डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये सारी की सारी मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, शेयर मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो सेक्टोरल फंड, ठीक है, हमारा आईसीआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड है। इसने भी यहाँ पे भाई साहब देखेंगे 10 साल में एवरेज रिटर्न 19% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसी तरीके से निपॉन इंडिया स्मॉल का फंड देखेंगे आप, ठीक है, इसने भी यहाँ पे 19% यहाँ पे रिटर्न दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे, देख सकते हो 19-18, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे 10 आपको दिखा दिए जिसने यहाँ पे 10 साल में 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, एसआईपी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। आपको दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता एसआईपी में कि भैया आपको 100% यहाँ पे 18% मिलेगा, 100% 20 मिलेगा, 100% 10 मिलेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत लगभग बताया जा सकता है कि भैया यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से 15% या 18% के बीच में, हाइब्रिड में 8 से 10% 12% के बीच में, डेट में 6 से 8% के बीच में। अब मैंने यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में 10, 15, 18 क्यों लिखा पता? देखो इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे एक होती है हमारी स्मॉल कैप फंड, सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न, उसमें आपको 18% यहाँ पे मिल सकता है, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। एक होती हमारी उससे मिड कैप बीच वाली कैटेगरी, उसमें आपको 15% मिल सकता है। एक होती हमारी वैसे यहाँ पे लार्ज कैप, ठीक है, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड, जो बड़ी बड़ी कंपनी पैसा लगाते हैं, उसमें आपको 12 से 13-14% मिल सकता है लंबे समय में। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सारी वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल गया था वो समझो। देखो एसआईपी में फिक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन लंबे समय में 10 से 15% सालाना रिटर्न मिल सकता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ 10 से 20 साल तक एसआईपी करते हैं तो,
छोटी राशि से भी आप बड़ा यहाँ पे कॉर्पस बना सकते हैं। तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि एसआईपी में भैया कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अब आप नहीं भूलोगे कि किस कैटेगरी में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, सारे के सारे मैंने आपको बताई। फिर भी दोस्तों इस वीडियो को लेकर कोई आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मांगे दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो